हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, यह जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है यह पिछले वीडियो का है जो आपको एचडब्ल्यू में दिया गया है। आप इसको चेक करिए कि क्या आपने जो लगाया है आंसर सही है या गलत। आइए इसको बताते हैं। क्या बोला है? 64, 36, 24 का समापवर्तक बताइए। समापवर्तक बताना साथियों। समापवर्तक किसे कहते हैं? जो अपवर्तक समान होता है उसी को समापवर्तक बोलते हैं। तो पहले हम अपवर्तक निकालेंगे। किसका अपवर्तक निकालेंगे? 64। 64 का क्या निकालेंगे साथियों? अपवर्तक। अपवर्तक कैसे निकाला जाता है आपको पता नहीं पता? यदि नहीं पता तो इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसमें अपवर्तक किस प्रकार से किस विधि से निकाला जाता है आपको पूरा पता चल जाएगा। लेकिन आइए थोड़ा सा हिंट के रूप में हम आपका कराते हैं। जैसे अपवर्तक का मतलब होता है साथियों कि 64 को कौन कौन अंक विभाजित कर देगा, यानी कि विभाजित कर देगा, भाग देने की शून्य आ जाएगा। जैसे आप जान लीजिएगा, जैसे 1 काट देगा 64 को, 2 काटेगा 64 को, 4 काटेगा 64 को। बात समझ में आई है? 4 के बाद 8 काटेगा 64 को, 8 काटेगा। उसके बाद क्या होगा साथियों? 16 होगा, 64 को काट देगा, है ना। देखिए 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 8 काटेगा, 16 काटेगा। उसके बाद कौन काटेगा 64 को? 32 काटेगा। उसके बाद कौन काटेगा 64 को? 64 खुद वह संख्या काटेगा। बात समझ में आई है? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 64 आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एक में किससे गुणा की 64, तो 64 से गुणा करेंगे। अब दो ले लेंगे यहाँ पे, दो में किससे गुणा का 64 यानी 32 दूनी 64। अब देखिए 3 ले लेंगे, मान लीजिए समझिएगा 3 में किससे गुणा की 64, कोई अंक है नहीं है, पूर्णांक में कोई अंक है, 3 में गुणा कराएंगे क्या 64 आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे जान देंगे नहीं होगा? क्या कीजिएगा 64 में प्यारे साथियों भाग कर दीजिए 3 का, तो 3 दूनी 6 हो गया। बताइए 4 को उतार लेंगे, 3 कम 3, 1 आ गया। देखिए कटा नहीं पूरा पूरा, इसलिए हम साथियों 3 को नहीं लेंगे, 3 से हम नहीं लेंगे। किससे लेंगे साथियों? हम लेंगे 4 से लेंगे। किससे लेंगे? 4 से। अब देखिए यहाँ पे 4 से किससे, 4 में किससे गुणा करेंगे कि 64 हो जाएगा? तो 16 से गुणा करेंगे। अब कहेंगे साथियों 16 आया तो आया कहाँ? तो 64 में 16 से 64 में 16 4 सॉरी 64 में 4 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। बात समझ में आया? अब ये 5 से क्या 64 में भाग जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 सही कितना आ जाएगा? 64। बात समझ में आई है? देखिए अब कैसे लिखे? देखिए पहले हमने क्या लिखा? 1 लिखा, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8। तो दोबारा 8 को लिखेंगे नहीं, डबल बात को लिखेंगे नहीं। तो उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64। इसी प्रकार से हम क्या अपवर्तक को लिख देते हैं। किसी का भी अपवर्तक निकालना हो इसी प्रकार से लिख देते हैं साथी। अब मान लीजिए हमको लेना है 36 को। 36 का अपवर्तक कौन कौन है, यानी 36 को कौन कौन अंक, कौन कौन संख्या पूरा पूरा विभाजित कर देगा। यदि नहीं पता है आपको तो तरीका क्या है आपके पास? आपके पास तरीका हमने बता दिया, बहुत खूबसूरत तरीका बताया साथी। थोड़ा गौर कीजिएगा, 1 से 2 बार सीख लेंगे ना, 1 से 2 बार देख लीजिए गौर से, आप सीख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए हमने लिख लिया 36। अब देखिए 1 में किससे गुणा की 36, तो 36 से गुणा करेंगे। बात समझ में आया? 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 में किससे गुणा की 36, 18 दूनी 36। अब देखिए 1 2 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 में किससे गुणा की 36, तो 12 से गुणा करेंगे, 36 आया। देखिए 1 में 36 से भाग तो 36, देखिए 36 में 2 से भाग करेंगे तो 18। बात समझिए, 36 में 1 से भाग तो 36, 36 में 2 के बाद 18, 36 में 3 से भाग 12। अब 36 में 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? 9 चौको 36, है ना। क्या 36 में 5 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 6 से जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। 6 गुणे 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों लिख सकते हैं, यानी 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 6 के बाद 9 से जाएगा, 9 के बाद 12 से, 12 के बाद 18 से, 18 के बाद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 36 से। उम्मीद करते हैं अपवर्तक किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालना होगा तो 1 से शुरुआत करेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, काटेंगे उसको, भाग करेंगे। बात समझ में आया? अब चलिए अब किसको ले लेंगे साथियों? 24 को। 24 का तो छोटा है तो आप जानते होंगे। 1 से कटेगा 24, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब देखिए समापवर्तक, समापवर्तक मतलब क्या होता है? सम प्लस अपवर्तक क्या होता है?
सम प्लस अपवर्तक, यानी कि समान अपवर्तक, क्या समान अपवर्तक तो ही हम क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं साथियों। तो देखिए इसमें समान अपवर्तक कौन कौन है, वहां से हम निकाल लेंगे, वहां से हम ढूंढ लेंगे। देखिए सब देखिए, एक 64 में भी है, 36 में भी एक है, 24 में भी एक है, यानी एक यहाँ पे लिख लेंगे। दो 24 को भी काटा है, दो 36 को भी काटा है, दो 24 को भी काटा है, यानी कि क्या हो जाएगा, दो भी अगला हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए चार है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें तीन है नहीं है, चार चार चार, चार भी हो जाएगा प्यारे साथी। चार के बाद देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे आठ है, लेकिन इसमें आठ है, इसमें आठ है नहीं है साथियों, यानी एक दो चार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों जो HW के रूप में दिया गया था पिछले वीडियो में, इसका आंसर आ गया है 1,2,4 राइट आंसर है। आपका भी इतना ही आंसर आया होगा, उम्मीद करते हैं साथियों। आइए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, क्या 4, 8, 12 संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्त से बताइए। अपवर्त के बारे में आप जानते नहीं जानते, अपवर्त किसे कहते हैं बताइए। अपवर्त का एक और नाम होता है गुणज, जिसको बोलते हैं गुणज को भी हम कहते हैं, गुणज को हम क्या कहेंगे, पहाड़ा। गुणज मतलब क्या, पहाड़ा। किसी का भी अपवर्त निकालना है साथियों तो उसका मतलब उसका पहाड़ा आप लिख दीजिए। पहाड़ा तो लिखना जानते नहीं होंगे, जानते नहीं जानते हैं। अब देखिए साथियों तो हम 4 का अपवर्त लिखेंगे, 4 के संख्या उभयनिष्ठ अपवर्त लिखिए। 4 का अपवर्त कौन कौन होगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवे 36 और 4 दहा में 40 और भी होगा साथियों इनफाइनाइट। बात समझ में आया, कायदे से लिख देंगे, पहाड़ा तो है, पहाड़ा यदि याद नहीं है, आप डीएलएड कर रहे हैं तो साथियों आपको पहाड़ा याद होना बहुत ही जरूरी है। यदि पहाड़ा नहीं याद करेंगे तो जान लीजिए आप मतलब गणित में बहुत कमजोर हो जाएंगे। देखिए 8 का पहाड़ा लिखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरकी 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छाक 48, 8 सत्ते 56, 8 तइये 64, 8 नवा 72, 8 दहा में 80। देखिए यहाँ तक लिख लेंगे हम, 10 तक पार्ट को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम 12 का लिखेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पचे 60, 12 छाक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नामा 108, 12 दहा में 120, यानी कहाँ तक डायरेक्ट इनफाइनाइट। बताइए समझ में आया। पहाड़ा तो लिखना है, अपवर्त का मतलब क्या लिखना है, पहाड़ा लिखना। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या, उभयनिष्ठ यहाँ पे लिखा है, अपवर्त लिखना है। अभी कौन अपवर्त, उभयनिष्ठ अपवर्त लिखना है। तो साथियों उभयनिष्ठ अपवर्त के लिए यानी कि जो, यानी किसमें मिलना चाहिए, 8 4 में भी मिले, 8 में भी मिले और 12 में भी मिले। कौन ऐसा अंक है जो 4 में भी है, 8 में भी है और 12 में भी है। तो ध्यान से देखिए साथियों, सबसे देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें है, 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है, इसमें है, दो में नहीं तीनों में होनी चाहिए। 16 इसमें 16 नहीं है, 20 इसमें है, 20 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, 24 इसमें, 24 इसमें, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 24 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 24 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 24, यानी तीनों में भी 24 दिखाई दे रहा है साथियों। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4, 8, 12 का जो हमारे पास साथियों उभयनिष्ठ अपवर्त है कौन है, 24 है। 24 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई कहा कि एक को नहीं और भी बताइए, 24 के बाद कौन होगा जो इसका उभयनिष्ठ अपवर्त होगा। तो कुछ ना कीजिए, इस 24 में ना साथियों 2 से गुणा कर दीजिए। 24 में किससे गुणा कर दीजिए, 2 से, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। अगला जो मिलने वाला अपवर्त होगा जो 24 से अधिक होगा वह 48 होगा। अब साथियों कोई कहेगा कि अब बताइए इसके बाद वाला बताइए, तीसरे नंबर वाला अपवर्त बताइए क्या होगा। अब कुछ ना करना, 24 में 3 से गुणा कर लीजिएगा साथियों। 24 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, 24 तिहाई 72, इसका तीसरा अपवर्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों जो HW में दिया गया था आपका भी इतना ही आंसर आया होगा। साथियों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों। अगला क्या है साथियों, अगला है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम। देखिए ध्यान से, कोई ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक को आपको गौर से पढ़ना है, क्योंकि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जब आपका वाइवा होगा तो उसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जो आपका वाइवा लेने आएगा वो आपसे पूछ सकता है
बताइए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे नहीं ध्यान से तो आप बता नहीं पाएंगे, वहां पे नंबर आपको कम मिल जाएगा। आपको प्राइमरी विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे तो कोई बच्चा पूछ दिया मैम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सर एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता नहीं रहेगा तो बताइएगा कैसे। तो आइए सीखते हैं बेहतरीन तरीके से। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है देखिए, एल का मतलब होता है लिस्ट। एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। बात समझिए, एल का मतलब लिस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। मल्टीपल यह तो हमारा अंग्रेजी बात हुई, लेकिन देखिए लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो गौर से देखिएगा। लिस्ट का मतलब होता है लघुत्तम। क्या होता है, लघुत्तम। अब बताइए, बच्चे को आपने गए, बच्चा पूछा सर बताइए कि यल का मतलब एलसीएम है, यल का मतलब क्या, आप कहेंगे लिस्ट होगा। तो लड़का है और समझ नहीं पाएगा, कक्षा 5 में पढ़ा, लिस्ट का मतलब क्या होगा, तो आप कह दिए लघुत्तम होता है लिस्ट का मतलब। लिस्ट का मतलब लघुत्तम हो गया। तो अब बच्चा छोटा सा कक्षा 5 का बच्चा, इतना उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ, तो लघुत्तम कहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। एक बात और कहना आपको, बाबू लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। और जब सबसे छोटा कहिएगा ना तो समझ जाएगा कि सबसे छोटा कह रहे हैं गुरुजी, यानी कि मान लीजिए 2 4 6 है तो सबसे छोटा कौन है, 2, यानी इसके बारे की बात हो रही है, सबसे छोटे की बात हो रही है। अब चलिए, कॉमन का मतलब क्या होता है साथियों, कॉमन देखिए, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा उभयनिष्ठ। आप उभयनिष्ठ जब बोलिएगा साथियों तो उसको पुनः नहीं समझ में आएगा। तो पुनः जब नहीं समझ में आएगा तो आपको कहना है क्या, उभयनिष्ठ का मतलब बाबू क्या होता है जानते हो, क्या समान होता है। समान जब आप कहिएगा ना तो वह तुरंत समझ जाएगा समान की बात। समान समझ रहे हैं, समान यानी एक जैसा, एक समान। बात समझ आ जाए। मल्टीपल कहिएगा तो मल्टीपल का मतलब कहेगा सर जी बताइए कौन होगा, तो मल्टीपल का मतलब आप कहेंगे अपवर्त्य। अपवर्त्य आप बोलेंगे, तो जब अपवर्त्य आप कहिएगा तो भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके सामने यह नया वर्ड है सब। तो आप अपवर्त्य जब नहीं समझेगा तो आप कहिएगा बाबू इसको हम गूढ़ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गूढ़ज। तो गूढ़ज आप कहिएगा तो तनी मनी उसको समझ में आया, गूढ़ज का मतलब वो गूढ़ा समझने लग गया। तो कहिएगा गूढ़ज नहीं समझ में आ रहा था, तुम समझ लो क्या होता है इसका मतलब, पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा होता है। उम्मीद करते हैं साथियों जो आपके सामने हमने बताया कि एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। यानी लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, उभयनिष्ठ का मतलब समान, और अपवर्त को हम गूढ़ज भी कर सकते हैं, पहाड़ा भी कर सकते हैं। यह रहा हमारा क्या, लघुत्तम समापवर्त के बारे में साथियों। आइए आगे हम बढ़ते हैं और लघुत्तम समापवर्त का डिफिनेशन देखते हैं। लघुत्तम समापवर्त का डिफिनेशन क्या होता है साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या। ध्यान से देखिएगा, डिफिनेशन में विशेष फोकस, क्योंकि डीएलएड में प्रथम सेमेस्टर आपको क्या डिफिनेशन में विशेष फोकस करना है आपके साथ, है ना। डीएलएड में अधिक से अधिक डिफिनेशन पूछने की संभावना होती है साथियों, तो ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया 4 8 12, 4 8 12 का लॉसो क्या हो, 4 8 12 का क्या एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 4 8 12 का लॉसो निकालिए, देखिए गौर से देखिएगा, 4 8 12 लॉसो सबको निकालना आता है, नहीं आ रहा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, पुनः 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, पुनः किससे काटेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। 3 से काटेंगे 1 1 1, इसका गुणा कराएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए ध्यान से, तो 2 दूनी 4। बहुत लोग गलती कहाँ करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत लोग गुणा कराने में गलती कर देते हैं। बहुत प्रशिक्षु उसको गुणा कराने में गलती कर देते हैं, तो गुणा कराने में गलती मत कीजिएगा। क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके कितना आ जाएगा 24 होगा। क्या जगह 24 होगा, यानी कि 4 8 12 का लॉसो आपके पास कितना प्राप्त हुआ प्यारे साथियों, 24 प्राप्त हुआ। तो 24 जब प्राप्त हुआ साथियों, तो देखिए 24 या छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी संख्या है 24। 24 के बाद क्या, अब ध्यान से देखिएगा, इसका लॉस है ना साथियों, हमें क्या कहा 24 होगा। 24 को क्यों लिया, देखिए आपने कहा वह छोटी से छोटी संख्या। 24 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 4 भी काट देगा, 8 भी काट देगा और 12 भी काट देगा।
इससे छोटा आप बता के दिखाइए, आप बता ही नहीं पाइएगा, लेकिन हम कहेंगे इससे बड़ा आप बता सकते हैं क्या, क्या होगा? देखिए 24 दूनी 48, देखिए 48 भी साथियों 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 72 भी साथियों कट जाएगा 4 से, 8 से, 12 से, है ना। लेकिन क्या कहा, 4 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए, लेकिन वह सबसे छोटी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं प्यारे साथियों लॉसर। उम्मीद करते हैं लॉसर की या डिफिनेशन और एग्जाम्पल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। आइए अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं, क्या है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि। साथियों यह पूछ सकता है, परीक्षा में भी पूछ सकता है, बताइए लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। साथियों जान लीजिएगा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की मुख्यतः 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। आइए देखते हैं। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होता है? भाग विधि। दूसरा क्या होता है? भाग विधि। अभी इसके पहले जो हम गुणनखंड लॉसर बताए हैं वह आपको बताया गया भाग विधि से। किससे बताया गया साथियों? भाग विधि से बताया गया। एक होता है क्या हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापवर्त के आधार पर, एक छोटा समापवर्त के आधार पर हम क्या होता है एलसीएम निकाल सकते हैं। साथियों 3 विधियां होती हैं, तीनों विधि से हम सवाल करेंगे, टेंशन ना लेने, टेंशन ना लीजिए, आप लोग गौर से देखिए। साथियों नोट 1 देखिए, इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए। कभी कभी सवाल आप गलती लगा देंगे ना तो आप समझ नहीं पाइएगा, या बात जान लेंगे, सवाल यदि गलती लगेगा तो आप समझ जाएंगे। आंसर को बताते हुए थोड़ा सा अंदाजा लगा देंगे कि सही है लॉसर की गलत है लॉसर। ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसर उनमें से किसी भी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। इनका देखिए 16, 32, 64 का लॉसर किसी भी लॉसर निकालेगा ना तो किसी भी संख्या से छोटा कतई नहीं है। और उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है साथ में, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए लॉसर 64 हो सकता है ना, 64 से बड़ा कोई अंक हो सकता है, लेकिन 64 से छोटा नहीं हो सकता। 16 से भी छोटा नहीं होगा, 32 से भी छोटा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। अब चलिए 16, 32, 64 का यदि लॉसर निकालना है तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, हमारे पास 16, 32 और क्या साथियों 64 है। अभी सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मेरे पास 64 है। ध्यान दीजिएगा 64 है, सबसे बड़ा मेरे पास क्या 64 है। अब देखिए क्या 16 से 64 कट जाएगा तो 16 चौको 64, क्या 32 से 64 कट जाएगा, 32 दूनी 64, यानी कि एलसीएम हो जाएगा साथियों क्या मेरे पास 64 हो जाएगा। बात बताइए समझ में आ गई है? बात बताइए, देख रहे हैं देख रहे हैं, 16, 32, 64 का लॉसर कितना प्राप्त हुआ? 64 प्राप्त हुआ। देखिए बड़ी संख्या यदि दी गई छोटी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो समझ लीजिए बड़ी संख्या ही हमारा क्या होगा? लॉसर होगा। उम्मीद करते हैं साथियों इस बात नोट नंबर 1 को भी आप समझ लिए हैं। देखिए ऐसे सवाल जल्दी आएंगे, जल्दी लगा लेंगे, बहुत विकल्प में आएंगे, इसमें नियम को बताएंगे। अगला क्या? किन्हीं सहअभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का लॉसर उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर। क्यों हमने बताया? लगिए आप पुराने मेथड से लगाइए, लगिए आप वक्त निकालिए, हाँ आपको कुछ ना करना भाई। देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि आपके पास है 13, 17 का एलसीएम कोई आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया? एलसीएम। देखिए 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है। 13 और 17 को एक जगह बैठा देंगे तो उसको सहअभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। अब बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो चले जाइए प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में बना होगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2024 बैच, उसमें ऑलरेडी संख्या से संबंधित एक एक चीजों को, एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझा दिया गया। एक बार वीडियो देख लेंगे कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, ऐसे कंसेप्ट बताया गया। देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिनका मौसम 1 हो कह सकते हैं, ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिनका मौसम कितना हो 1 हो, या कह सकते हैं ऐसे संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ जिनका कोई उभयनिष्ठ न हो। जैसे 13 और 17, 13 और 17 बताइए कोई ऐसा एक अंक जो दोनों को काटेगा तो नहीं काट पाएगा, इसलिए हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। यहीं पे ले लेते हैं 8, 10, 8, 10 या सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? 2 से 8 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे 2 से 8 कट रहा है, 2 से 10 कट रहा है, इसी प्रकार से इसको बताइए कोई एक संख्या जो काट दे दोनों को नहीं काट पाएगा। अब देखिए इनका यदि लॉसर पूछा है 13 और
10 का यदि साथियों लौसक पूछता है तो आप क्या कीजिएगा। हम देख रहे हैं दोनों को दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, दोनों हमारे पास अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का लौसक निकालना होगा, तो लौसक निकालने का अभी तरीका ना लगाइए, ऐसे ना करिए। 13 कामा 17, अब 13 को 13 से काटिए इस प्रकार से, 13 एकम 13 कामा 17, जो नहीं करता उसको नीचे लिख देते हैं, 17 से काटेंगे 1 और 1, इस प्रकार से करने की क्या आवश्यकता है। आपको पहचानना है कि 13 और 17 अभाज्य संख्या है। यदि एलसीएम की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, 13 गुणे 17 के बराबर हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 91 को 1 हासिल कितना हुआ 9, 13 एकम 13, अब 13 में कितना आ जाएगा, 13 में कितना हो जाएगा 22, यानी कि 221 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा। मान लीजिए तो एक प्रश्न और ले लेते हैं, दे दिया आपके पास क्वेश्चन और दे दिया 11 और 12 का लौसक बताइए, 11 और 12 का लौसक। देखिए 11 एक अभाज्य संख्या है, 12 एक भाज्य संख्या है। अब इनका लौसक निकालना है तो अब क्या करिएगा, इस प्रकार से लगाइएगा। अरे इस प्रकार से लगाइएगा ना तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, 1 घंटा के पेपर होता है, 1 घंटा में कितना क्वेश्चन, 1 घंटा में 18 क्वेश्चन करना होता है, समय कम पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। 25 नंबर का पूर्णांक होता है ना, विशेष फोकस रखिएगा, 1 घंटा में हल करना है, टोटल 18 किलो। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे 11 कामा 12, ऐसे करेंगे। देखिए 11 और 12 100 अभाज्य संख्या का जोड़ा है। अब बहुत लोग करेंगे 2 से काटेंगे 11, अब कितना 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 11, 2 तिहाई 6, पुनः 3 से काटेंगे 11 और 1, अब पुनः 11 से काटेंगे 1 कामा 1, कहेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 ग्राम 132, ऐसे करिएगा आप लोग। 12 ग्राम कितना आ जाएगा 132, ऐसे कीजिएगा तो बताइए क्या होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन जब एक बार वीडियो देख लेंगे और नियमों को जान लेंगे साथ में, तो आप कहेंगे यार सीएम भैया जानते हैं इसका कितना होगा, कितना होगा 11 गुणे 12, 11 गुणे कितना होगा 12। अब 11 में 12 का गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 12 को देखिए, 12 को लिखना थोड़ा दूर दूर, 1 और 2 को थोड़ा दूर दूर लिख देंगे, एक बार इसी में जोड़ के बिठा देंगे, 2 1 3, 132 का लौसक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यानी कि नोट नंबर 2 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्या है, अगला देखिए 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब इसमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, डीटीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें आपसे बोला नहीं है कि इसको भाग विधि से लगाइए, इसको अभाज्य गुणनफल विधि से लगाइए, कि इसको किस अपवर्त विधि से लगाइए। तो हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे किसी भी मेथड से लगा सकते हैं साथियों। तो चलिए 2 मेथड तो मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन। पहला मेथड भाग विधि में बताता हूं, कौन विधि, भाग विधि। भाग विधि देख लीजिए, भाग विधि से किस प्रकार से इसको लगाएंगे हम, भाग विधि मेथड 1 हो जाएगा। मेथड 1 क्या होगा, 56 है, 56, 70 और 84। देखिए इसमें आपको साथियों क्या विभाज्यता का नियम काम आने वाला है। यदि विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो एक बार जरूर देख लेंगे। देखिए 56 है, 70 है, 84 है, 2 से पक्का कटेगा, 2 से काटिए। 56 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 35 दूनी 70, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे। जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे, ध्यान रहे, 2 से 2 1 2, 2 चौको 8। जो नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे, जो करते हो बैठा देंगे। आपके घर कोई मेहमान आ गया, खाना नहीं खा रहा है बेचारा, तो क्या करेंगे, चुपचाप उसको बैठा देंगे, जहां रहेगा मतलब यहाँ ना बैठो, खाना खा जहाँ खा रहे वहां ना बैठो, तो यहाँ दूसरी जगह बैठा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे खाना नहीं खा रहा तो कहा जा रहा है यहाँ खाना खा, यहाँ पे आ जाओ। जो नहीं करेगा उसको खींच के बैठा देंगे। 42 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब चलिए पुनः 2 से काटेंगे, 2 7 14, 35 नहीं कटा, ज्यो करते हो उतार देंगे। 21 नहीं कटा, ज्यो करते हो उतार देंगे। अब कैसे काटेंगे, ए बाबू 2 के बाद से कहा आएगा 3 आएगा, 2 के बाद से क्या पड़ता है 3 पड़ता ना, नहीं कि 5 में नहीं पहुंचा देंगे, 7 में नहीं डायरेक्ट पहुंचा देंगे, नहीं सीक्वेंस से काम करेंगे। यानी 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा उतार देंगे, 35 नहीं कटेगा उतार देंगे, 3 7 21। अब किससे काटेंगे, बहुत लोग इसको डायरेक्ट 7 से काटेंगे। अरे यदि 7 से डायरेक्ट काटिएगा ना तो वहां पे जब काफी चेक करने वाला जाएगा ना, आपका नंबर एक को नंबर नहीं मिलेगा, या मेरा दावा है साथ में। पूछिए क्यों, आपको 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाना है। जब आप ही सीधा सवाल लगा के चले आएंगे परीक्षा में तो एग्जामिनर क्या कहेगा, काफी चेक करने वाला क्या कहेगा कि खुद ही उल्टा सीधा लगा रहा है, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। तो ध्यान से सीक्वेंस से आपको काटना है,
देखिए अब किससे काटेंगे साथियों, 5 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा। अब 5 7 35 और 7 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब किससे काटेंगे, 7 से। 1 1 1। अब गुणा करा लेंगे साथियों, क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए 3 एक बार है, 3 एक बार लिख देंगे, 5। अब वो कितना आ जाएगा, 7। इसमें गुणा करने में भी बहुत आपको समय लगेगा, लेकिन देखिए कैसे हम गुणा कर रहे हैं। गौर से देखिए, गुणा करने का भी एक टेक्निक होता था। देखिए 2 दूनी 4। बहुत लोग गुणा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कहेंगे 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ऐसे गुणा करते हैं। ऐसे गुणा नहीं होता था, ऐसे गुणा कतई नहीं होगा, होता कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 पच्चे 40। यहाँ पे क्या बन गया, 40 बन गया। देखिए स्मार्ट तरीके से। अच्छा 7 तरीके कितना हो जाए, 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 ले लेंगे। अब देखिए 40 में 21 का गुणा करना एकदम आसान है, 0 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी कि 400 कितना हो जाएगा, 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 1 56 70 84 का एलसीएम अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। चलिए वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने लोग देख रहे कम से कम उतने लोग को लाइक कर दिया करें साथियों। आइए इसी सवाल को हम चाहे तो आधार गुणनखंड विषय बना सकते हैं। आप कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में, तो आवाज गुणनखंड विषय अगले वीडियो में बनाऊंगा, है ना। अगला क्या है, 4 9 15 का एलसीएम भाग वित्त से ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 4 9 15 का एलसीएम भाग वित्त से ज्ञात करना, तो बहुत बढ़िया। 4 9 15 का एलसीएम ज्ञात करना, तो चलिए सबसे पहले किससे काटना है, 2 से। ध्यान देना, सबसे पहले 2 से काटना, और 2 से नहीं कटेगा तब जाना 3 पे, 3 से नहीं कटेगा तो क्या जाना किससे, 5 से। 5 के बाद किस पे जाना, 7 से। 7 के बाद किससे पे जाना, 11 से। 11 के बाद किससे जाना, 13 से जाना, है ना। आप कहिएगा सर 4 से क्यों नहीं काटेंगे, अरे बाबू 4 से नहीं कटेगा, जो 4 से कटेगा वो दूसरे ऑलरेडी कट जाएगा। देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटा, 15 नहीं कटा, गुस्साए हैं सब, गुस्साए हैं तब जो कहते हैं उतार दीजिए 2 से। 1 अब क्या जाएगा 9, 1 क्या जाएगा 15। ठीक, अब किससे काटेंगे, 2 से खत्म हो गया। क्या 2 से 9 कटेगा, नहीं। 2 से 15 कटेगा, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी अभी कहानी बता रहे हैं, क्यों रख दे रहे हैं, बात अभी समझिएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 1 3 तिरिकी 9, 3 पचे 15, पुनः 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, पुनः किससे काटेंगे साथियों, 5 से। 1 1 1। अब देखिए इनका गुणा करा देंगे, क्या है, 2 2 बार है, 1 2 3 3 5। इनका गुणा करा देंगे, 10 हो जाएगा। गुणा करिए, 2 दूनी, देखिए 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 है यहाँ 20 करा देंगे, 3 तिरिकी 9, 20 9 180। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, आप देखिए अगला प्रश्न है, देखिए ये भी डीएलएड 2020 में आया हुआ प्रश्न, बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न आता था, फिर भी गणित में बैक लग जाता। आखिर क्यों, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, है कि नहीं। चलिए ऐसा क्लास आपको पेड क्लास भी नहीं मिलेगा साथ में, ध्यान दीजिएगा। 5 10 15 का लघुत्तम होता है। आई देखिए 5 10 15 का, अभी एक जुगाड़ मैं और बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको इसको लगाना रहेगा, देखिए जल्दीबाजी में लगाना रहेगा, 5 10 15 का। देखिए सबसे बड़ा क्या है, 15 है, सबसे बड़ा अंक का 15 है। अब देखिए 15 और 15 को देखेंगे, जो 2 छोटे छोटे संख्या क्या उनसे कट रहा है, तो पक्का 15 5 से कट जाएगा, तो 5 को हटा देंगे, बात समझ में, 5 को हटा देंगे। अब 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, वो हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब 10 बचा और क्या बचा, 15 बचा। अब देखिए 15 नहीं कटा 10 से, तो 15 का पहाड़ा पड़िए, 15 कम 15 दूनी कितना हुआ, 30 हो गया। अभी देखिए 10 से कटा नहीं कटा, कटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 30 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी लगाना, आपको एकदम बेसिक से लगाना चलना। चलिए बेसिक से बताते हैं, 15 10 सॉरी 5 10 15 का एलसीएम लेते हैं। 2 से काटिएगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, क्यों कहते हैं उतार देंगे। 10 को काटिएगा, 5 दूनी 10, 15 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 5 से 9 काटेंगे। पहले यहाँ करेंगे 5 1 1 5, सॉरी 3 3 3, यहाँ पे 3 करेंगे। यहाँ पे अब पढ़ेंगे कितने से, 3 से, 1 1 1। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3, यानी कि 30। इसका आंसर आ गया। अरे भाई सही तो है, लेकिन सीक्वेंस से नहीं है, तरीका से नहीं है। जो तरीका, जो मेथड होता, जो नियम होता, उसके अकॉर्डिंग नहीं है साथी। तो क्या साइकिल आप चला रहे हैं, हाथ छोड़ के भी तो साइकिल चलाते हैं, हाथ छोड़ के चलाएंगे क्या देंगे, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा।
पूरे पूछेंगे कि हाथ छोड़ के चलाना होगा, सीक्वेंस से होगा कि सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं से काटे 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 अंतिम में बड़ा संख्या से काटते हैं। इसको लगाने का तरीका क्या, यहाँ पे गौर से देखिएगा, लिखेंगे 5, 10, 15, ऐसे लगा के बहुत लोग चले जाएंगे, ऐसे लगा के बहुत लोग परीक्षा में चले आएंगे, कहेंगे सब सही किए हैं, और जब रिजल्ट निकलेगा अल्लाह के जाएगा बैक, कहेंगे सब कि अरे भाई हमने 30 नंबर आया, लेकिन जो कॉपी चेक किया मेरे साथ गद्दारी किया, तो ऐसी बात नहीं है। गौर कीजिएगा, 2 से काटेंगे, 2 से 5 नहीं कटा, 5 दूनी 10 हुआ, 15 नहीं कटा, अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे भैया, 5 नहीं कटा, 5 नहीं कटे, 5 3 अब काटेंगे यहाँ पे किससे, 5 से 1 1 1। उम्मीद करते हैं साथियों अब आपको समझ में आया, पहले 3 से सॉरी पहले 2 से, तब 3 से, तब 5 से, बात समझ में आएगा ना। ऐसे नहीं कीजिएगा ना, गलत, तो क्या कहेगा एग्जाम में, जो काफी चेक करेगा जानते हैं क्या कहेगा, कहेगा गोल है पूरी कचौड़ी, रसगुल्ला भी गोल है, इसलिए बच्चा तुम्हारा नंबर भी गोल है। ध्यान दीजिएगा, देखो कीजिए कैसे होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा है। यह रहा प्रश्न नंबर 3। अब क्या है, 8, 16, 40 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात है। अरे भाई अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात करना, तो चलिए 8 है, 16 है, 40 है, कि कौन विधि से, अभाज्य गुणनफल विधि से। तो चलिए अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात करते हैं। चलिए 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं 8 को, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, बात समझा। 16 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 40 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 40, एक बार कम, आप 5 बार, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, अरे इस सवाल का अगर आंसर पूछेगा 8 + 40 करो तो क्या होगा, तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, आ गया। अब क्या करेंगे, लॉसक के लिए काम क्या है साथियों, लॉसक के लिए जो पहले तीनों में मिलेगा, तीनों में कॉमन मिला, देखो तीनों में 2 मिला नहीं मिला, मिला, ये भी 2 मिला नहीं मिला, मिला, या 2 मिला नहीं मिला, मिला, तो लिख लिए LCM बराबर 2 गुणे 2 लिख लेंगे। अब बेचारे सब हम टुकुर टाक रहे हैं सर, अब सोच रहे हैं सब हम किधर जाएं, क्या करें। मौसम रहता तो इसको लात मार के खरीद देता, लेकिन लौसो भैया बहुत गरीब भी छोटा है, तो छोटे आदमी जो होते हैं कुछ क्या करते हैं, चीजों को एवॉइड कर देते हैं, बुला लेते हैं, काम तो कर देते। बड़ा आदमी मौसम बड़ा आदमी है, वो सीधे नहीं तो नहीं, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तो यह तो बेचारा लौसा है, छोटी संख्या, बात समझ नहीं तुमने, तो 2 को कहेगा चलो तुम भी आ जाओ, यहाँ पे 2 को भी लिख देंगे, कहेगा 5 अकेला कैसे कहे रहेगा, तू भी आ जा, इसको भी आप क्या करेगा, बुला लेंगे। पहले क्या करेंगे, तीनों में जो मिलेगा उसको लिख देंगे, और जो अकेले बेचारा रहेगा ना उसको भी बुला लेंगे, उसको भी लिख देंगे। अब इसमें गुणा करा लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, यानी कि 80 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों जो प्रश्न नंबर 4 है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अब क्या है साथियों, अब है अगला टॉपिक, नया टॉपिक, महत्तम समापवर्तक। साथियों वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे है या नहीं, लेकिन यही पे हम वीडियो करते हैं खत्म। अगले वीडियो में साथियों बेहतरीन तरीका से चर्चा होगा महत्तम समापवर्तक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।